उगते हुए सूर्य को सब नमस्कार करते हैं, एक डूबते हुए सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें उगता हुआ सूरज है, तो उसको जो अपना बेहतर जिसका विजन है, जो बेहतर कार्य कर रही है, तो उन्हीं के साथ जाएंगे। साहब से पूछेंगे अब की बार जोधपुर के अंदर गांव पूरा किस तरफ है? देखिए, इस बार तो पूरी भारत ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार। लेकिन मोदी जी का 400 पार का मिशन है, लगता है पूरा हो जाएगा? नहीं, 400 से भी कहीं बेहतर दिख रहा है ये आंकड़ा। से बेहतर जिस प्रकार से भारत ने एक प्रकार से पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, पूरा विश्व भारत की ओर आंख उठा के देख रहा है। बड़े जो मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे, जैसे रूस यूक्रेन का हो गया, और भी कहीं पे वार छिड़ी, तो वो भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत कहीं, अगर पाकिस्तान के जो बच्चे थे वो भी भारत का तिरंगा लेकर वहां से सुरक्षित निकले, तो हमारे लिए ये बड़ी गर्व की बात है। चाहे काम हो, कांग्रेस ने तो देखिए कि 70 साल के बाद भी लोगों के हाथ में पावड़ा और एक वो जो महानरेगा में जो खड्डा खोदना सिखाया है, जैसे मोदी जी ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और भी कई लोगों के लिए योजनाएं लाई है। स्टार्टअप इंडिया, कोई भी अपना स्टार्टअप कर सकता है। विदेशी लेवल में भारत बहुत ग्रो हो रहा है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल चाहे बिल्कुल, अर्थव्यवस्था हो, चाहे विदेशी भंडार हो, चाहे सैन्य ताकत हो, बिल्कुल। और फिर एक बार मोदी सरकार आए तो हम सबकी तमन्ना है, और फिर नहीं बार बार मोदी सरकार। बिल्कुल। और मोदी जी से आगे कौन आएंगे लगभग प्रधानमंत्री? और भी कोई दूसरा चेहरा आपके अंदाज में? देखो, जब मोदी जी है तब तो मोदी जी है, लेकिन उसके बाद तो ऑप्शन है, योगी जी है, अमित शाह है। तो और इधर हमारे पश्चिमी थार में रविंदर सिंह भाटी नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो बीजेपी के समर्थक हो, वहां पर तो निर्दलीय प्रत्याशी बिल्कुल निर्दलीय है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य थे। उन्होंने अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित नहीं किया है। लेकिन कल उनको हराने के लिए मोदी जी भी आ रहे हैं ना प्रचार के लिए। देखो, मोदी जी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन हम सबकी इच्छा है कि थार से एक सितारा अगर आगे निकलता है, निर्दलीय होकर उन्होंने एक जेएनयू जैसी विश्वविद्यालय वहां से अपना जीते हैं, और बगैर संभल के, और एक शिव जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा, वहां से वो निर्दलीय जीते हैं। तो कहीं न कहीं, और लोकसभा क्षेत्र भी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्षेत्र जो अब लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये बाहरी भीड़ है, लेकिन पुणे और हैदराबाद में जिस प्रकार से उनका एक हुजूम उमड़ पड़ता है, वहां जाते हैं, सूरत के अंदर सभी नेता रविंदर सिंह के ऊपर है। तो कहीं न कहीं ये एक देख ले, आपने रविंदर सिंह का स्टेटमेंट भी देखा कि जयपुर और दिल्ली बाड़मेर में बैठी है, तो ये कोई छोटी मोटी अपन यानी हल्के में नहीं ले सकते। और जोधपुर में गजेंद्र सिंह लगभग कितने मतों से जीतने वाले हैं आपके अंदाज? गजेंद्र सिंह जो पिछला अंतराल था उससे बेहतर की उम्मीद है। लेकिन यहाँ की मूल रूप से जो समस्या है पानी की, उसके ऊपर क्या कहो गजेंद्र सिंह से? समस्या देखो, पहले विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, कुछ नहीं देखो, पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो ये हमारे यहाँ मुख्यतः जेजेएम जल जीवन मिशन का काम, तो विपरीत सरकार होने के कारण वो कार्य जिस अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है। राजस्थान के अंदर कई लोगों के घर घर पानी पहुंच गया, लेकिन खास करके सीमांत में बाड़मेर नहीं। और हम सब की ये गुजारिश है कि वो एक जल शक्ति मंत्रालय, पानी की पूरे भारत की चाबी है, तो हम आशा करते हैं कि वो फिर से संसद में जाए और जल शक्ति वापस मंत्री बने। तो जिस प्रकार से ईआरसीपी 13 जिलों की लेके आए पूरी राजस्थान के लिए, तो उस प्रकार से वो पश्चिमी राजस्थान के लिए ये पानी की परियोजना लेके आए, तो सबके लिए एक सोने पे सुहागा। सार्वजनिक काम तो हुए ना? बिल्कुल, सार्वजनिक कार्य जो सांसद कर सकता है वो किए हैं, और आम जन के जो आधी रात को भी उनका दरवाजा खटखटाया तो किसी को निराश होकर नहीं। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब कह रहे हैं कि हमने राजस्थान सरकार को, अशोक जी गहलोत को 27,000 करोड़ का बजट दिया था पानी के मामले, लेकिन उन्होंने आगे काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो देख रहे हैं ना अपन, दूसरे राज्यों में हुआ है तो राजस्थान में क्यों? अपने पोखरण का तो टेंडर ही नहीं हुआ, अभी हाल फिलहाल में हुआ, 4-6 महीनों के अंदर हुआ, तो मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन टेंडर ही नहीं हो पाया, टेंडर नहीं खोल पाए। तो इस प्रकार से जरूर राजस्थान सरकार नाकाम रही है। लेकिन दोनों तरफ समाज के व्यक्ति, जैसे अपने ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो काम भी लटकाए रखे। जो भी केंद्र से रिलेटेड थे, जिनको क्रेडिट केंद्र को जाता था, वो राजस्थान सरकार ने लटका के रखे थे। करण सिंह उचेराडा भी समाज के व्यक्ति, तो उनके बारे में आपके क्या विचार है? नहीं, करण सिंह के लिए हम सभी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने एक सांसद के रूप में पहले कभी भी कोई चुनाव, इतना उनका राजनीतिक अनुभव नहीं है,
फिर भी सीधा सांसद का चुनाव लड़ा, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन इस बार हम गजेंद्र सिंह के साथ में हैं, क्योंकि मंत्री चुनने हमें यानी मोदी को देखना है, और मोदी की सरकार बनने वाली है तो हो सकता है करण सिंह विपक्ष में बैठेंगे। जो हमारे लिए काम जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति कर सकता है, विपक्ष में बैठ के नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो लगता है जोधपुर में यही है गजेंद्र सिंह, और बाकी राजस्थान की जो 25 सीटें है इसमें भी यही है कि बीजेपी या फिर कोई कांग्रेस का खाता भी खोल सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, देखिए, स्वच्छ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना भी आवश्यक है। जरूरी है। कहीं ना कहीं फिर लोकतंत्र एक भेंट चढ़ जाता है और वो सरकार तानाशाह हो जाती है। जिस प्रकार से अभी ये रविंदर सिंह जैसा नेता का उभरना, ये राजनीतिक पार्टियों की ये एक प्रकार से तानाशाही का रवैया है कि अगर मजबूत उम्मीदवार को जो वहां से जीतता है उसको देते, तो इस प्रकार से विपक्ष का एक आरोप है कि मोदी जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहोगे? देखिए, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं तो फिर अपन यहाँ इकट्ठे ही क्यों हुए? अगर ये चुनाव होते हैं तभी तो आप यहाँ हमारी राय जान रहे हो। अगर लोकतंत्र की हत्या होती तो ये नौबत ही नहीं आती, चुनाव होते ही नहीं, लेकिन प्रचार करना ही नहीं पड़ता। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी को 400 पार ही क्यों चाहिए? 274 से तो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 400 पार क्यों आखिर? देखिए, जो खिलाड़ी होता है, जो खेलना, वो 10 पे आउट नहीं होना चाहता है, वो शतक लगाने की सोचता है। शतक लगाएगा तो सोचता है कि मैं दोहरा शतक लगाऊं। तो मोदी जी महत्वाकांक्षी है, तो चाहते हैं कि अगर 400 पार जाए तो कई बार पिछली बार उनके ये अड़चने आई कि राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं था, इस बार बहुमत था। और इस प्रकार से धारा 370 जैसे कई निर्णय थे जो उन्होंने इस हिसाब से लिए। तो इसके लिए एक मजबूत सरकार हो तो बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियों को छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, इसके ऊपर देखिए, विपक्ष मजबूत तो होना चाहिए ना। विपक्ष मजबूत, लेकिन देखो